दीदी जाती हैं, काम तो लोग लेते हैं उनसे, मेहनत भी करती हैं, लेकिन सभी जगह उनको अपनी पहचान पत्र के कारण समुचित सम्मान नहीं मिल पाता है। माननीय मंत्री, अभी आपने देखा ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी थी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ने नीतीश कुमार के मंत्री के छक्के छुड़ा दिए, सदन में अपने ही मंत्री से सवाल करने लगी। दोस्तों, इस बार के विधानसभा में ऐसा लग रहा है कि अपने ही लोगों के बीच खटपट है। एनडीए के अपने ही लोग एक दूसरे को घेर रहे हैं, विपक्ष को तो बाद में घेरेंगे, पहले एनडीए के लोग एक दूसरे को घेरने लग रहे हैं। अब आप देखिए क्या कुछ सदन के अंदर होता नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जीविका दीदी समाज में जिस तरीके से काम कर रही है, दिन रात अपना मेहनत कर रही है, पर उनके जी जवाब मिला है, लेकिन जो संगठन उनको ड्रेस कोड या पहचान पत्र देने का काम करना है, जिस संगठन को उन्होंने अभी तक उनका पहचान पत्र नहीं देने का काम किया है। अब कहीं भी जीविका दीदी जाती हैं, काम तो लोग लेते हैं उनसे, मेहनत भी करती हैं, लेकिन सभी जगह उनको अपनी पहचान पत्र के कारण समुचित सम्मान नहीं मिल पाता है। माननीय मंत्री, तो मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि उनका कैसे उनको ड्रेस कोड और पहचान पत्र दिया जाए, यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जो प्रश्न है महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से उत्तर दिया हुआ है महोदय। लेकिन माननीय सदस्य की जिज्ञासा ये है कि जो महिला हैं महोदय, जो जीविका की दीदियां हैं, उनको ड्रेस कोड होना चाहिए और उनको पहचान पत्र मिलना चाहिए महोदय। तो उसमें हमने कहा है कि सामुदायिक जो संगठन है महोदय, उसी को ये जवाबदेही दिया हुआ है महोदय। सामुदायिक संगठन ही उनको ड्रेस कोड और पहचान पत्र दिलाएगी। और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल उन्होंने उठाया महोदय, तो जीविका की दीदियाँ तो राज्य भर में अवेयरनेस का काम करती है, जानकारी देती है और लोगों को सचेत होने के लिए समय समय पर उनको अवेयरनेस करने का काम करती है। तो इस प्रकार से जब वो खुद लोगों को अवेयर करती है तो उनको सुरक्षा की आवश्यकता कहाँ है महोदय। और अगर सुरक्षा की जरूरत है महोदय, तो राज्य भर में हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा, पुलिस के द्वारा 112 जो नंबर है गाड़ी का महोदय, वो डायल करेंगे महोदय। तो उनके सुविधा के लिए उनको अगर सुरक्षा की जरूरत है तो तुरंत वो गाड़ी पहुंच जाएगी और उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। श्री मंजीत कुमार सिंह। जीविका दीदी के सुरक्षा की बात नहीं हो रही, उनको पहचान पत्र चाहिए। कहीं भी जाती है तो अपना पहचान पत्र उनके पास नहीं है, इसके चलते उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा तो महिलाएं अब खुद कर रही हैं, तो उनको पहचान पत्र की जरूरत है। मंत्री जी से आग्रह है कि पहचान पत्र उनको देने का दिलवा दीजिए, पहचान पत्र अच्छा रहेगा। अच्छा, अधिकार दिया हुआ है और फिर से निर्देशित करेंगे कि जीविका की दीदियों के लिए जो आपको अधिकार मिला हुआ है उसका अनुपालन शीघ्र करा दें। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 की अवधि में 12,08,415 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 9,23,061 आवास निर्माणाधीन है, जिनकी राशि का भुगतान लंबित है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत राशि का भुगतान किया जाना था। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है महोदय, ये बात सही है कि राशि की आवश्यकता है महोदय। और भारत सरकार ने एक निर्देश दिया था महोदय, स्टेट नोडल अकाउंट बनाने के लिए आदेश दिया था, और स्टेट नोडल अकाउंट हम नहीं बना पाए महोदय, जिसके चलते हमारी राशि रुक गई है प्रधानमंत्री आवास में। और मैं भारत सरकार में गया था, माननीय मंत्री से मिला भी था, ग्रामीण विकास मंत्री से, उनसे अनुरोध किया था कि 31 जनवरी तक आप हमको यह अधिकार दीजिए।